हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 26 यानी वर्कशीट नंबर 26 और आज डेट है 24 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है घन के अभाज्य गुणनखंड। यानी आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि किसी भी घन संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाले जाते हैं या किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वह एक घन संख्या है या नहीं। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। किसी संख्या के गुणनखंड के सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 500 के गुणनखंड देखते हैं। 500 के गुणनखंड यानी एलसीएम निकालने वाली विधि से हम निकाल रहे हैं, पर आपने देखना है कि अगर कोई संख्या जीरो पे समाप्त होती है, जैसे 500 जीरो पे खत्म हो रहा है ना, तो जीरो पे समाप्त होने वाली संख्या 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 10 के पहाड़े में हमेशा आती है। और 2 और 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, यानी अपने ही पहाड़े में आने वाली संख्या। इसी संख्या से आपने इसके एलसीएम यानी गुणनखंड लिखने की शुरुआत करनी है। तो 2 से 500 की जब भाग करेंगे तो आएगा 250, फिर 250 जीरो पे खत्म हो रहा है, फिर 2 से भाग करो, फिर आएगा 125। अब कोई भी संख्या अगर 5 पे खत्म होती है तो वो 5 के पहाड़े में ज़रूर आती है, तो इसलिए देखो यहाँ 5 लिखा। 5 और 125 की भाग करोगे तो ये 25 मिलेगा। अब 25 फिर से 5 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 5 लिखा। फिर 5 मिलेगा और फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो मिलेगा 1। इस अभाज्य गुणनखंड विधि को हम तब तक करते हैं जब तक हमें 1 नहीं प्राप्त हो जाता। तो अब देखो ध्यान से, जो हमने इसके गुणनखंड लिखे, जो हमारे पास इसके गुणनखंड आए, वो कौन कौन सी संख्याएं आई, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें मिला 2 बार 5 और 2 बार 2 और 3 बार 5। यानी देखो यहाँ पे 2 बार 2 लिखा है ना, और 3 बार 5 को लिखा है, तो ये हैं 500 के कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि संख्या 2 और संख्या 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसी को समझते हुए हम आगे की वर्कशीट करते हैं। तो देखो बेटा, आगे की वर्कशीट में हमें क्या बोला हुआ है। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं और शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम था संख्याओं का के साथ खेलना। तो दोनों आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो देखते हैं। चिंटू बोलता है, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू कहता है, क्या? तो चिंटू कहता है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक जैसी संख्या 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। जैसे कि 8। देखो 8 के अगर हम गुणनखंड करें तो 8 कौन से पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है ना। 2 के पहाड़े में 8 कहाँ आता है? 4 पे, तो मैंने 4 लिख दिया। अब 4 किसके पहाड़े में आता है? फिर से 2 के पहाड़े में आता है। मैं 2 ही संख्या क्यों ले रही हूँ, 2 का पहाड़ा ही क्यों ले रही हूँ? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 4 कहाँ आता है? वो भी 2 पर आता है, तो फिर से 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो हमें 1 मिलेगा। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए? इसके गुणनखंड आ गए ये संख्या, यानी 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर चिंटू बता रहा है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जैसे कि 8। ये संख्या मुझे एक ही संख्या जो कि थी 2, उसको 3 बार गुना करने पे प्राप्त हुई। मिली ना? मिली ना। 2 को 3 बार गुना करा, यानी एक जैसे दिखने वाली एक ही संख्या को 3 बार गुना करने पर एक संख्या मिली। तो ऐसी संख्या को वो बोल रहा है कि हम बोलते हैं घन संख्या। जो एक ही संख्या को 3 बार गुना करने पर मिलती है वो घन संख्या होती है। यानी 8 एक कैसी संख्या है? एक घन संख्या। अब पिंटू बताता है चिंटू को, तो क्या ऐसा ज़रूरी है, यानी आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हो? तो पिंटू पूछ रहा है कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि 8 ऐसी संख्या है जिसके पास तीनों जो होते 2 थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संख्या हो जिसके पास 3 बार 2 भी आ रहा हो और 3 बार कोई संख्या 3 भी आ रही हो उसके अभाज्य गुणनखंड में? क्या ऐसा भी हो सकता है? तो चिंटू कहता है, नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता है वह उसका ट्रिपलेट होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या आए, यानी ये जरूरी नहीं है कि दो ही आए या 3 ही आए। जो भी संख्या गुणनखंड में आ रही है उसका ट्रिपलेट होना चाहिए, यानी 3 का जोड़ा बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने वर्गमूल में पढ़ा था ना, वहाँ 2 2 के जोड़े बनते थे, तो यहाँ पर घन पढ़ रहे हैं हम, घन में बनते हैं 3 3 संख्याओं के जोड़े, यानी 3 का समूह होना चाहिए। जैसे कि 216 के अभाज्य गुणनखंड में होता है। तो जब हम 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो देखो यहाँ पे 2 के भी 3 का एक जोड़ा बन रहा है और 3 संख्या जो है वो भी 3 बार लिखी जा रही है। तो यहाँ पर 2 तथा 3 दोनों ही 3 बार आ रहे हैं, इसलिए यह कैसी संख्या है? यह एक पूर्ण घन संख्या है।
समझ आया आपको। अब इसके बाद देखो नीचे इसी वर्कशीट में एक लाइन और लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी संख्या जिसके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो तो उस संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। यानी अगर किसी भी संख्या में 3 के समूह में उसके गुणनखंड होंगे तो उस संख्या को हम बोलेंगे पूर्ण घन संख्या। जैसे कि 8 थी, जो इसके गुणनखंड थे वो 3 3 के जोड़े में थे ना। जैसे 216 थी, इसके जो गुणनखंड थे उसमें दोनों ही संख्याएं 3 3 के जोड़े में थी, तो इसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। अब इसके बाद आज की वर्कशीट में यहाँ पर एक क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है, ये हमें करना है अभी। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है जो यहाँ पर हमें साइड में लिखा हुआ मिला हुआ है। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यहाँ पर हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं, ये रही हमारी 4 संख्याएं। इन चारों संख्याएं के मुझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पहले। तो देखो पहली संख्या यहाँ पर हमारे पास क्या थी, 3325। तो इस पहली संख्या को देखो 5 पे ख़त्म हो रही है, तो इसको 5 से ही भाग करना शुरू करो, क्योंकि 5 पे ख़त्म होने वाली संख्या हमेशा 5 से भाग जरूर होती है। और 5 एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या, ऐसे ही गुणनखंड हमें चाहिए। तो 5 से जब इसको भाग करोगे तो आपको मिलेगा 665। अब फिर से 5 पे ख़त्म हो रही थी तो फिर से इसको 5 से भाग किया तो मिला 133। अब 133 को ध्यान से करना, क्योंकि ये होगा सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग। 7 से भाग करने पर मिलेगा 19, और 19 जो संख्या है वो भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 19 से ही भाग होगी। तो मेरे पास इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, देखो ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड में मेरे पास ये 4 संख्याएं आई, 5, 5, 7 और 19। तो मैंने इन सभी संख्याओं को लिख लिया, 5 गुना 5, 7 गुना 19। अब अगली संख्या देखो जो है 1728। अब 2 पे ख़त्म होने वाली 2 से विभाज्य संख्या यानी 2 के टेबल में आने वाली संख्या पर ये ख़त्म हो रही है जो कि 8 है, तो 2 से इसको भाग करो। सारी जो संख्याएं आती जाएंगी ना वो 2 पे ख़त्म होने वाली होंगी, 2 से भाग करते जाना और तब तक करना जब तक 1 नहीं आ जाता। तो बीच में आप देखोगे कि 3 से भाग होने वाली संख्या भी आपको मिलेंगी, तो इन सब के ना जोड़े बना के लिख दो। 3 2 जो देखो कितनी बार आ रहा है, 3 बार। फिर अगला वाला देखो 2 भी 3 बार आ रहा है, फिर 3 आ रहा है 3 बार। देखो यहाँ पर ये आ रहा है 2 3 बार, ये 2 भी 3 बार, फिर 3 आ रहा है 3 बार। तो यहाँ पर यही हमें समझाया गया है कि यदि कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 के जोड़े बना लेती है तो वह संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे थे वह कैसी संख्या हो जाती है, एक पूर्ण घन संख्या। तो यानी इस प्रश्न में ये संख्या है ये हमारी पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। इसके बाद देखो तीसरा भाग, जहाँ पर हमें 27 के गुणनखंड लिखने हैं। 3 से इसको भाग करके देखो, क्योंकि 3 निम कितना होता है 27। फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर भी देखो 27 के गुणनखंड में 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो ये भी कैसी संख्या है, ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। कौन सी संख्या, 27, यानी 27 एक पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद 1000 के लिखने हैं। 1000 को 2 से भाग करोगे तो 500, फिर 250, फिर 125, फिर 25 और 5। तो जब इसके भी गुणनखंड लिखोगे तो 2 और 5 3 3 के जोड़े के रूप में आ रहे हैं। देखो बन रहे हैं ना, 2 का 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का भी 3 का जोड़ा बन रहा है। तो 1000 जो संख्या है वो भी कैसी संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या, क्योंकि इसके जो गुणनफल हैं उसमें 3 3 के जोड़े बन रहे हैं आसानी से। तो हो गए हमारे ये वाले सारे प्रश्न हल। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। तो अब देखिए बेटा आगे की वर्कशीट में हमें क्या बोला हुआ है। राम के पास जूतों का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं यानी जिसकी डायमेंशंस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। वह इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक कौन सी आकृति बनाना चाहता है, घन की आकृति बनाना चाहता है। तो वह जानना चाहता है कि घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की उसको ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऐसे कितने डब्बे वो ले जिसकी विमाएं ये हों ताकि एक घन बन जाए। तो जो भी इसे डब्बे चाहिए उस डब्बों के लिए पहले इस घनाभ, क्योंकि जो आकृति उसके पास पहले से है जूते के बॉक्स की आकृति, वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखती है, तो यानी वो घनाभ की आकृति है। तो उस घनाभ का इसे आयतन ज्ञात करना होगा। तो 15, 30 और 15 को जब गुणा करेगा तो इसको आयतन मिल जाएगा। अब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए इसने क्या करा, इस 15 के गुणनखंड कर लिए। 15 के गुणनखंड यानी 15 के फैक्टर्स। 15 कहाँ पे आता है, 3 पंजे 15। 30 के भी गुणनखंड कर लिए। 30 के गुणनखंड क्या है, ये तीनों संख्याएं 3 6, 2 तिया 6 और 6 को 5 से गुणा करा तो 30। फिर अगले वाले 15 के भी गुणनखंड लिख लिए इसने, जो कि आ रहे हैं 3 गुना 5। अब इन संख्याओं में जो संख्या आती है देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3। तो तीनों ही 3 को इसने एक साथ लिख लिया। अब उसके बाद इसने देखा 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो 5 को भी, तीनों 5 को इसने एक साथ लिख लिया। और इसने बाद में देखा कि जो 2 संख्या है वो तो एक ही बार आ रही है,
तो उसका जो है 3 का जोड़ा यानी 3 का जो पेयर था, 3 की जो जोड़ी थी वो पूरी नहीं हुई। तो इसकी अगर जोड़ी पूरी करवानी हो 3 की तो कितने 2 और चाहिए होंगे, 2 और चाहिए होंगे ना 2। तो इसने वो सोचा कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए मुझे 2 बार 2 की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार राम ने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे 4 बक्से और लेने पड़ेंगे, तभी मेरी जो संख्या है वह एक घन संख्या बन पाएगी। तो ठीक है, इसने 2 गुना 2 करा और 4 मिला, तो 4 बक्सों की इसको और जरूरत पड़ेगी। तो हो गया ये वाला प्रश्न भी हल। अब इसके बाद हमें करने हैं इन प्रश्नों को हल, जो कि आज की वर्कशीट के हमारे ट्राई दिस क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? 5 भाग हमें यहाँ दिए गए हैं। हमें इन पांचों भागों के लिए बताना है कौन सी पूर्ण घन संख्या है, जिसके लिए हमें क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, हमें ज्ञात करने पड़ेंगे इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, और चेक करना पड़ेगा कि उनके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं मिल रही हैं वो संख्याएं 3 के जोड़े में हो, यानी 3 बार एक संख्या लिखी जा रही हो उसके गुणनखंड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करना। तो देखिए बेटा, इस प्रश्न का पहला भाग क्या था, 216। तो 216 के हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे, 2 से भाग करा क्योंकि 6 पे खत्म हो रही है, जो कि 2 में आने वाली संख्या थी। तो 6 से भाग करने पर मुझे कितना मिला, 108। ठीक है, फिर 108 को फिर से 2 से भाग किया तो कितना मिला, 54। फिर से 2 से भाग किया तो मिला 27। अब 27 किसके पहाड़े में जाता है, 3 के पहाड़े में, तो मिला 9। फिर 3 से भाग करा तो मिला फिर 3। फिर 3 से भाग करा तो मिला 1। तो जब मैंने इसके गुणनखंड लिख लिए तो मैंने देखा कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 भी 3 बार आ रहा है। तो यानी 2 के भी 3 का जोड़ा बन गया और 3 का भी 3 का जोड़ा बन गया। तो होगी ना ये संख्या कैसी संख्या, पूर्ण घन संख्या। अब इसके बाद दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या थी मेरी 10,000। अब इसको करने के लिए मैंने एक आसान तरीका अपनाया। 10,000 का मतलब है 10 को 4 बार गुना करना, तो मैंने इसको 10 को 4 बार गुना करके लिख दिया। अब 10 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो मैंने क्या करा, 10 के गुणनखंड लिखे, यानी 10 को देखा कि कौन से पहाड़े में आता है, तो 5 दूनी 10, दूसरे वाले 10 के भी लिख दिए, तीसरे वाले के भी लिख दिए और चौथे वाले के भी लिख दिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें से छांट लिया। 5 कितनी बार आ रहा था, 1 2 3 4 बार, तो मैंने चारों के चारों 5 को एक साथ लिखा और उसमें से भी 3 का जोड़ा बना दिया और एक 5 रह गया। ऐसे ही 2 भी 4 बार आ रहा था, तो 2 का एक 3 का जोड़ा बन गया और एक 2 रह गया। तो यानी यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसी थी, यानी ये वाला 5 और ये वाला 2, इसका 3 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा। तो यानी जो मेरी ये देर की संख्या थी, यानी 10,000 संख्या थी, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब तीसरा भाग देखो, तीसरे भाग में क्या संख्या थी, 729। तो 729 के इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालो। सबसे पहले 3 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 243। फिर 3 से भाग करोगे तो मिलेगा 81। फिर 3 से भाग करोगे तो मिलेगा 27। फिर 3 से भाग करोगे तो मिलेगा 9। फिर 3 से भाग करोगे तो मिलेगा 3। फिर 3 को 3 से भाग करोगे तो मिलेगा 1। तो अब यहाँ पर देखो 3 के कितने कितने जोड़े बन गए, 3 के 2 जोड़े बन गए ना, यानी 3 जो है 2 जोड़े बना रहा है 3 के, कोई भी 3 एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। तो यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या। तो हम लिख देंगे हाँ, यह एक पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद अगले 2 भाग करते हैं, यानी 4th और 5th पार्ट। तो इसके बाद देखो चौथे भाग में हमें कौन सी संख्या दे रखी थी, हमें दे रखा था 2025। 5 पे खत्म हो रही है, तो इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड शुरू करे 5 से। सारे अभाज्य गुणनखंड लिखे तो मैंने देखा कि 3 का तो एक 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक 3 चूँकि ये वाला है और बाकी के जो 2 5 है इनका जोड़ा नहीं बन रहा 3 का। तो यानी यह संख्या भी कैसी है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद अगली संख्या थी 15,625। 5 पे खत्म हो रहा था, तो मैंने 5 से भाग करना शुरू करा और मेरे अभाज्य गुणनखंड जब मैंने लिखे तो इसमें मुझे 5 के जोड़े मिले, 3 वाले जो जोड़े मिलने चाहिए थे वो 2 जोड़े मिले। ठीक है बेटा, ये अभाज्य गुणनखंड आप बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे अपने आप। अब इसके बाद जब इनके 3 के जोड़े बन गए तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हाँ, यह एक पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अब इसके बाद देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी इन सभी संख्याओं में हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखने पड़ेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या हैं जिसके अभाज्य गुणनखंड पूरे नहीं बन रहे हैं, यानी उनके लिए घन संख्या के लिए पूरे नहीं बन रहे, यानी 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा उसी की गुणा हम करवा देंगे, तो वही होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन 5 क्वेश्चन को एक एक करके। तो देखो बेटा, इस प्रश्न का पहला भाग था, जो संख्या थी वो थी 243।
इसको मैंने शुरू करा 3 से भाग करना। तो जब मैं 3 से ने इसको मैंने भाग किया तो आया 81, फिर मैंने 3 से भाग किया तो आया 27, फिर मैंने 3 से भाग किया तो आया 9, फिर मैं इसको 3 से भाग करती हूँ तो मुझे ये वाला 3 मिलता है, फिर मैं 3 से भाग करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है। तो आगे ना मेरे सारे अभाज्य गुणनखंड। इन अभाज्य गुणनखंड में मैंने देखा कि 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, 3 का एक जो 3 का जोड़ा बन रहा है ना वो पूरा बन रहा है, लेकिन बाकी के जो 2 3 है वो पूरे नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर इसके पास एक 3 और आ जाए, है ना, तो इसका 3 का जोड़ा पूरा हो जाएगा ना। अगर एक 3 और मैं इसको दे दूँ तो देखो, अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 2 बार आया, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए एक 3 की जरूरत और पड़ेगी। अतः सबसे छोटी संख्या जिससे मुझे गुणा करवानी होगी वो कौन सी संख्या होगी? वह संख्या होगी 3। तो यही मुझे इस प्रश्न में बताना था। हो गया मेरा पहला भाग हल। अब इसके बाद मैं अगला भाग करती हूँ। अगले भाग में देखो क्या संख्या दे रखी है। अगले भाग में हमें संख्या दे रखी है 72 यानी 72। अब इसको 2 से भाग करना शुरू करो, क्योंकि 2 पे ख़त्म हो रही थी। तो 2 से भाग करने पर मुझे मिलेगा 36। फिर 2 देखो 6 पे ख़त्म हो रही है, 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। फिर इसको 2 से भाग करो तो मिलेगा 18। फिर 2 से भाग करोगे तो मिलेगा 9। अब 9 जो है 3 के पहाड़े में जाता है तो 3 से भाग करनी पड़ेगी, तो 3 से भाग करने पर 3 मिलेगा। फिर 3 की 3 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 के तो 3 का जोड़ा पूरा बन रहा है, लेकिन इस 3 का नहीं बन रहा है, यानी इसको एक 3 और चाहिए तभी ये अपना जोड़ा पूरा बना पाएगा। तो फिर से मैंने यहाँ के लिख दिया कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 2 बार ही आया और पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे एक 3 की और ज़रूरत पड़ेगी। अतः सबसे छोटी संख्या जिससे मुझे गुणा करवानी होगी वो कौन सी संख्या होगी? 3 ही होगी। हो गया ये वाला प्रश्न भी हल। अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न यानी कि तीसरा भाग। यहाँ पर मुझे संख्या दी गई थी 1188। अब इसको 2 से भाग क्यों मैंने शुरू करवाया? क्योंकि ये 2 पे आने वाली संख्या पर ख़त्म हो रहा था, तो इसको 2 से भाग करवाती गई। जैसे ही इसकी संख्या आखिरी की बदल गई, 2 से पहाड़े में आने वाली संख्या नहीं रही, तो मैंने इनके इस तीनों अंकों को जोड़ के देखा, यानी 2 9 और 7 को। तो ये 3 से भाग होने वाली संख्या मुझे मिल रही है। देखो 2 9 और 7, इन तीनों को जोड़ो, फटाफट से बताओ कितना आएगा। इन तीनों को जोड़ने पर आएगा आपका उत्तर 18। 18 को 3 से भाग कर सकते हैं ना, 6 मिलता है। तो इसीलिए 297 को भी मैंने 3 से भाग करके देख लिया। ये जो मैंने अभी आपको करके बताया ना बेटा, ये मेथड, ये होता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाग का नियम। हम सिर्फ इस नियम को देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं। अब इसको हमने जान लिया ना 3 से भाग होगी, तो भाग करके देख भी लिया, आया 99। फिर 3 से भाग किया तो फिर आया 33। फिर 3 से भाग किया तो मिला 11, और 11 सिर्फ 11 के पहाड़े में आता है तो वो भी लिख लिया। अब इसके गुणनखंड देखे तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 2 बार आ रहा है और 11 1 बार आ रहा है, यानी इसको 1 2 की तो और ज़रूरत है इसका जोड़ा पूरा कराने के लिए, और 11 को ज़रूरत है 2 बार 11 की, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 2 बार आया, लेकिन 11 1 बार आया। तो पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे 1 2 और चाहिए और 2 बार 11 चाहिए। तो यानी मुझे ये पूरी संख्या चाहिए, 1 2 चाहिए और 2 बार 11 चाहिए, यानी 242 जो है सबसे छोटी संख्या होगी जिससे गुणा करवाने पर मेरी संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसके बाद हम करते हैं अगला इसका भाग। अगली संख्या देखिए क्या है। अगली संख्या है 392। अब देखो 2 के पहाड़े पे खत्म होने वाली संख्या, इसके गुणनखंड आप अपने आप करना। जब आप गुणनखंड कर लोगे तो आप देखोगे 2 3 बार आ रहा है और 7 जो है सिर्फ 2 ही बार आ रहा है। तो इसके गुणनखंड पूरे कराने के लिए आपको एक 7 की आवश्यकता और पड़ेगी। तो यहाँ देखो मैंने यही लिखा है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 7 2 बार ही आया और पूर्ण खंड बनाने के लिए एक 7 की जरूरत और पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या जिसकी मुझे गुणा करवानी पड़ेगी वो कौन सी संख्या होगी? 7 ही होगी। अगला भाग देखो 128। अब फिर से देखो 8 आ रहा है आखिरी में, यानी 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, तो 2 से ही इसको भाग करवाना शुरू करोगे। इसके अभाज्य गुणनखंड आप खुद करोगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आंसर चेक करोगे इसके साथ, तो आप देखोगे यहाँ पर कि 2 के जो है ना 3 3 के जो जोड़े बनाने थे वो 2 जोड़े तो पूरे बन गए, लेकिन लास्ट में एक 2 बच गया ना यहाँ पे। इसको कितने और 2 चाहिए होंगे? इसको 2 और 2 चाहिए होंगे गुणा में, तभी तो इसका जोड़ा पूरा बनेगा 3 का। तो मैंने देखो यहाँ क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 एक ही बार आया है और पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे 2 बार और चाहिए 2। तो सबसे छोटी संख्या जिसकी मुझे गुणा करवानी पड़ेगी वो ये 2 बार 2 होंगे, यानी 4 की गुणा करवाने पर मेरी ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हो गए हमारी आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन।
आज की वर्कशीट में हमने सीखा है कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड कर पूर्ण घन संख्या का पता लगा सकते हैं, और यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो सकती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की अच्छे से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।